हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिव शिव दोस्तों, मैं अभिमन्यु की जन्म की कहानी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, एक मन्नु नाम का राक्षस था। वो राक्षस बहुत शक्तिशाली था। उसने जो है शंकर जी का तपस्या किया। शंकर जी की तपस्या करते करते जब 12 वर्ष बीत गए तो शंकर जी प्रकट हो गए। जब शंकर जी प्रकट हुए तो बोले, शंकर जी प्रकट होकर बोले, हे मन्नु, तुमने बहुत तपस्या की, तुम्हारे तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो मन्नु बोला कि हे प्रभु, हमको ऐसा वरदान दीजिए कि कहीं भी किसी भी दुश्मन से किसी भी लड़ाई में मैं हारूं ना, जिसको चाहूँ उसको मैं मार दूं और हमको कोई न मार पाए। तो शंकर जी बोले ठीक है। शंकर जी ने एक डिबिया दिया, एक डब्बा, छोटा सा डब्बा शंकर जी ने दिया। बोला कि मन्नु, तुमको अगर कोई मारने आएगा तो तुम छोटा सा रूप धारण करके इस डब्बे में बैठ जाना। इस डब्बे पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और किसी को मारना होगा अगर तो इस डब्बे से निकल के तुम उसको मार दोगे। यही वरदान शंकर जी उसको दिए और मन्नु राक्षस खुश हो गया। जब खुश हो गया तो शंकर जी तो अंतर्ध्यान हो गए। मन्नु राक्षस उस डिबिया को लेकर के जा रहा था, बड़ा खुशी खुशी जा रहा था, एकदम मगन था। मन्नु राक्षस एकदम मगन था खुशी से। उसने हंसते गाते जा रहा था। तो उधर कृष्ण भगवान सोचे कि अरे, ये तो मन्नु ने तपस्या करके बहुत बड़ी वरदान हासिल कर ली। अगर ये जो है इसको अगर भंग नहीं करते हैं तो महाभारत में जिसके तरफ हो जाएगा ये, उसकी विजय निश्चित होगी। तो कृष्ण भगवान ने रास्ते में जाकर उससे रोक दिए। बोले कि मन्नु, बहुत खुश नज़र आ रहे हो, क्या बात है, बहुत खुश हो आज, क्या है, कुछ पा गए हो का? तो मन्नु बोला कि हाँ कृष्ण, मैं शंकर जी की तपस्या किया हूँ। शंकर जी हमको एक डिब्बा दिए हैं, बोले हैं कि अगर दुश्मन तुमको मारने आएगा तो तुम इसी डब्बे में छोटा सा रूप धारण करके इसमें बैठ जाना। इस डब्बे पर कोई अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर किसी को मारना होगा तो इस डब्बे से निकल कर उसको मार देना। यही हमको वरदान मिला। अब तो हमको तो कोई मार नहीं सकता। मन्नु राक्षस बोला कि अब हमको कोई मार नहीं सकता, मैं जिसको चाहूँगा उसको मार दूंगा। तो कृष्ण भगवान बोले, दिखाओ डिब्बा कैसा है। तो छोटा सा डब्बा रहा। तो कृष्ण भगवान, अरे ये बताओ कि तुम, इतना बड़ा शरीर तुम्हारा है और इस डब्बे में कैसे समाओगे? तो मन्नु बोला, देखिए मैं बताता हूँ। तो मन्नु क्या किया कि डब्बे का ढक्कन खोल कर रख दिया और छोटा सा मच्छर का रूप धारण करके उस डब्बे में बैठ गया। जब उस डब्बे में बैठा तो बोला कि देखिए मैं इसी तरह बैठ जाऊंगा। तो कृष्ण जो है क्या कि वो ढक्कन उठा करके उस डब्बे को बंद कर दिए। अब मन्नु राक्षस मच्छर के रूप में उसी डब्बे में बंद हो गया। कृष्ण ने कहा कि एक उस डब्बा को लेकर के अपने घर आए। घर में आए तो सबसे बताए कि भाई इस डब्बे को कोई छुएगा नहीं, इस डब्बे को कोई नहीं हाथ लगाएगा, ये डब्बा में बहुत खतरनाक चीज़ है। तो कृष्ण की बहन सुभद्रा ये बात सुन रही थी। तो कृष्ण कहीं चले गए। जब चले गए कहीं तो वो जो है डब्बे के पास गई और वो सोची कि भैया बोले कि इस डब्बे को छूना नहीं, आखिर में इस डब्बे में है क्या, थोड़ा देखती हूँ। तो डब्बा खोली। जब कृष्ण की बहन सुभद्रा जब डब्बा को खोलती है तो डब्बा में कुछ नहीं नज़र आ रहा है। तो उसको सूंघी। जब सूंघी तो मच्छर जो उनके नाक के रास्ते सुभद्रा के पेट में चला गया। जब सुभद्रा के पेट में चला गया तो उसी के चलते सुभद्रा को गर्भ रह गया। जब गर्भ रह गया, अब क्या हुआ कि रुक्मणी देखी कि भाई सुभद्रा का पेट बढ़ते जा रहा है, इसने किसी यार दोस्त बना ली है लगता है। वो कृष्ण से बताई कि प्रभु ऐसी ऐसी है, सुभद्रा का पेट बढ़ते जा रहा है और कुछ कारण पता नहीं चल रहा कि कैसे क्या हुआ। तो सुभद्रा को कृष्ण ने बुलाए और पूछे कि बहन सही सही बताना कि ये तुम्हारा पेट जो भारी हो रहा है ये क्या कारण है, किससे तुम मोहब्बत करती हो, किससे प्यार करती हो, बताओ, उसके साथ मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ। सुभद्रा रोने लगी, बोली कि हे भैया, हम किसी से हमारा कोई मोहब्बत प्यार नहीं है। तो कृष्ण बोले कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तब सुभद्रा ने पूरी कहानी बताई कि भैया जो डब्बा आप रखे थे, आप बोले थे कोई छुएगा नहीं, मैं एक दिन जाकर उस डब्बे को देखी तो उसको खोली तो उसमें कुछ नज़र नहीं आया, और जब उसको सूंघी उसी दिन से जो हमारे पेट में ये जो है पेट हमारा बढ़ना शुरू हो गया। तो कृष्ण तो समझ गए कि ओहो, वो तो वही मन्नु राक्षस है जो
सुभद्रा के पेट में चला गया है। तो अब क्या हुआ कि कृष्ण और बलराम दोनों जने अब जो चिंता में पड़ गए। फिर कृष्ण ने जा कर के अर्जुन से जाकर बोले कि हे अर्जुन, तुम हमारे बहन का हरण कर लो, हरण करके उससे शादी कर लो, नहीं तो हमारी जो है इज्जत चली जाएगी। तो अर्जुन को सारी बात बताए, अर्जुन तैयार हो गए। फिर अर्जुन ने आकर के सुभद्रा का हरण किया। हरण करने के बाद में अर्जुन अपने घर सुभद्रा को जब ले गए तो वहीं पर एक संतान उत्पन्न हुआ। उसी संतान का नाम अभिमन्यु पड़ा। दोस्तों, ये कहानी इस प्रकार रही। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ जानने के लिए कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। शिव शिव।